बहुत समय पहले की बात है। एक नगर था, धन से भरा, वैभव से सजा हुआ। हर गली में बड़े बड़े घर, हर घर में माँ लक्ष्मी को बुलाने की पूजा। फिर भी नगर में अशांति थी। घर घर में कलह, मन मन में असंतोष। लोग कहते थे, माँ लक्ष्मी हमसे रूठ गई हैं। उसी नगर में एक वृद्ध कथावाचक आया, लाठी टेकता हुआ, आंखों में अनुभव की चमक। लोग उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। कथावाचक बोला, लक्ष्मी कभी रूठती नहीं, वह तो केवल स्थान बदलती हैं। लोग चौंक गए। आज मैं तुम्हें बताऊंगा लक्ष्मी किस घर में प्रवेश करती हैं। पहला घर, जहां लक्ष्मी नहीं रुकी। कथावाचक ने एक महल की ओर इशारा किया। इस घर में धन की कमी नहीं, पर शब्दों में विष है। यहां माता पिता की बात बोझ लगती है, पत्नी का सम्मान नहीं और नौकरों को मनुष्य नहीं समझा जाता। ऐसे घर में लक्ष्मी द्वार तक आती हैं, पर भीतर कदम नहीं रखती। दूसरा घर, जहां लक्ष्मी मुस्कुराई। फिर वह एक छोटी सी झोपड़ी के पास रुका। ये घर साधारण है, छत टपकती है, थाली छोटी है, पर यहां सुबह सूरज से पहले जागा जाता है। मेहनत को भाग्य से बड़ा माना जाता है और थोड़े में भी धन्यवाद बोला जाता है। ऐसे घर में लक्ष्मी चुपचाप आकर बैठ जाती हैं। एक प्रश्न उठा। भीड़ में से किसी ने पूछा, क्या पूजा पाठ से लक्ष्मी नहीं आती? कथावाचक मुस्कुराया। पूजा द्वार खोलती है, पर चरित्र लक्ष्मी को रोकता है। तीसरा घर, जहां धन था, लक्ष्मी नहीं, वो आगे बढ़ा। एक घर ऐसा भी है जहां धन बहुत है, पर वो छल से आया है, झूठ, धोखा और किसी का हक मारकर। लक्ष्मी उस धन को देखती हैं, पर उसे छूती नहीं, क्योंकि जो अधर्म से आता है वो लक्ष्मी का नहीं होता। लक्ष्मी किसे चुनती है? कथावाचक की आवाज गंभीर हो गई। लक्ष्मी उसी घर को चुनती है जहां स्त्री का सम्मान होता है, जहां अतिथि को बोझ नहीं समझा जाता, जहां दान दिखावे के लिए नहीं, दिल से होता है, जहां क्रोध पर संयम है और अहंकार पर विवेक। एक गहरी बात, लक्ष्मी आलसी के घर नहीं जाती, जो केवल भाग्य को दोष देता है, जो कर्म से भागता है। उसके द्वार पर वो ठहरती नहीं, वो परिश्रम के साथ चलती। कथा का अंत कथावाचक ने अंतिम वाक्य कहा, यदि तुम्हें लक्ष्मी चाहिए तो पहले अपने घर में सम्मान, शांति और सच्चाई लाओ। लक्ष्मी अपने आप चली आएंगी। इतना कहकर वो वृद्ध आगे बढ़ गया और लोग पहली बार समझ पाए, लक्ष्मी को बुलाया नहीं जाता, योग्य बना जाता है। जय मां लक्ष्मी।